क्लास 10 आज हम रिवाइज करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3। तो बेटा आज से तुम्हारे दो होमवर्क रहेंगे। एक तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और मेरे को रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको खुद से रिवाइज करना है। बेटा आज से ही स्टार्ट करना तुम एक्सरसाइज 1.1 से। डेली बेटा लास्ट वीडियो चैप्टर 1 की देखनी है, ऐसे हमारा चैप्टर 1 भी कवर हो जाएगा। और बेटा मैं चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगा। तो बेटा चैप्टर 3 रिवाइज करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्या पढ़ा बेटा? एक्सरसाइज 3.1 में हमने सॉल्यूशन दिखाना था ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज 7 ईयर एगो 7 टाइम्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 टाइम्स। तो बेटा लेट करी थी आफ्ताब की एज एक्स और इस डॉटर एज वाई। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा था 7 ईयर एगो। तो बेटा 7 साल पहले आफ्ताब की एज भी 7 कम, उसकी डॉटर की एज भी 7 कम, तो 7 टाइम्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो बेटा 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 3 साल बाद एक्स प्लस 3 वाई प्लस 3 क्या था 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 टाइम्स। तो बेटा एक इक्वेशन बनी थी ये 7y माइनस 49। तो 7y इधर आकर माइनस का और माइनस 7 उधर जाकर प्लस। तो बेटा ये इक्वेशन बन गई थी x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल टू 0। ऐसे ही बेटा x प्लस 3y प्लस 9, 3y इधर आकर माइनस और 3 उधर जाकर माइनस। तो दूसरी इक्वेशन बन गई थी बेटा ये। तो बेटा इस इक्वेशन बनाने को कहते हैं अलजेब्रिकली, और इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ को कहते हैं ग्राफिकली। तो बेटा इसमें 3 पार्ट थे, या बैट बॉल लेता है या उसके बाद कहते हैं मैंने एप्पल और ग्रेप्स लिए हैं ऐसे बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में भी फाइंड करनी थी एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ से। तो बेटा उसका ग्राफ बनाया था। एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया था क्विज में और कह रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बेटा लेट करी थी नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एक्स और नंबर ऑफ बॉयज लेट किए थे वाई। और बेटा कह रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन ए नंबर ऑफ बॉयज थे। तो ये भी दो इक्वेशन बन गई थी। इसका भी ग्राफ इंटरसेक्ट हुआ था बेटा। वहां पर एक्स की वैल्यू आई थी 7 और वाई की वैल्यू आई थी 3। जो गर्ल्स थी वो 7 थी और बॉयज थे 3 थे। इसके भी सेकंड पार्ट में बेटा पेन और पेंसिल थे। 5 रुपए वाला पेन था और 3 रुपए वाली पेंसिल थी। पेन आया था 5 रुपए वाला और पेंसिल आई थी 3 रुपए वाली। कह रहा था 5 पेन लिए 7 पेंसिल ली, जब इतने के 7 पेन लिए 5 पेंसिल ली तब इतने के। तो उसके बाद से बेटा थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो सिर्फ ये 2 में तो यही पूछा हुआ था कि ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो बेटा ये कैसे पता लगता था? a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। तो इसको बोलते थे बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बेटा ये इंटरसेक्टिंग जाता है ग्राफ, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता था? 1 पॉइंट पे। तो बेटा सॉल्यूशन भी यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही बेटा a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो पैरेलल लाइन। तो बेटा एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो नो सॉल्यूशन। उसके बाद आया था बेटा a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। अगर तीनों इक्वल तो लाइन कैसी जाती थी? कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? लाइन के ऊपर लाइन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। बेटा मैंने कहा था जिसके सॉल्यूशन है, जैसे ये यूनिक है या इनफिनाइट मैनी है, तो जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो ग्राफ पे कंसिस्ट करता है, तो वो कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट। और बेटा जो नहीं है सॉल्यूशन तो वो इनकंसिस्टेंट। ऐसे ही बेटा फोर्थ क्वेश्चन में भी यही कह रखा था कि जिसका कंसिस्टेंट है
उसको ग्राफ पे शो करो। तो जो जो कंसिस्टेंट इक्वेशन थी हमने वो ग्राफ पे भी शो करी थी। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा था हाफ पेरीमीटर 36 है जिसकी ब्रेड्थ या लेंथ 4 मोर देन थी। तो बेटा हाफ, अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ थी x प्लस 4, हाफ पेरीमीटर था बेटा 36। तो बेटा ये हाफ, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एक्स फॉर एक्स 2x4 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई थी 16। तो बेटा एक लेंथ आ गई थी 16 और ब्रेड्थ 20। अगर ब्रेड्थ 4 मोर है तो ब्रेड्थ लिख देंगे, लेंथ 4 मोर है तो लेंथ लिख देंगे। ऐसे ही बेटा सिक्स क्वेश्चन में भी हमको इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन लिखो जिसमें ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो। बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ऐसी इक्वेशन देनी है a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। दूसरे में कह रहा है पैरेलल लाइन है, तो बेटा पैरेलल लाइन के लिए a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। फिर कह रहा था बेटा कोइंसिडेंट लाइन है, तो बेटा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। उसके बाद बेटा अभी तक मैंने पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट का है, एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन। और बेटा मैं इनको इंपोर्टेंट कहता भी नहीं और आते भी है, तो बेटा इनमें तो कोई खास बात है नहीं कि जो हमको ना भी आता हो। 7th क्वेश्चन बेटा ग्राफ बनाने हैं, दो अलग अलग इक्वेशन दी हुई थी, तो पूछ रहा गया बेटा वो ग्राफ के वर्टेक्स बताओ। तो वो ग्राफ इंटरसेक्ट होता है बेटा यहाँ पर, ये 2 और 3, ये -1 और 0। तो बेटा ये बन गई थी ट्रायंगल ABC, और इसको शेड भी करना है, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गए बेटा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, कोऑर्डिनेट ऑफ b आ गया x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट ऑफ c आ गए 3 और 0। तो बेटा मेरा बनाने का पर्पस ये है कि हमारे माइंड में भी ये हो कि हमने 3.1 में क्या क्या पढ़ा, 3.2 में क्या क्या पढ़ा। और मैंने रिवीजन के लिए भी इसलिए किया है क्योंकि अब ये टाइम ऐसा आ गया है जब हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है हमको लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा ऐसा ना हो कि हम आगे तो बढ़ते जाएं, थर्ड चैप्टर भी पूरा हो जाए, फोर्थ भी पूरा हो जाए, और फिर थोड़े टाइम बाद हमको ये पता लगे कि फर्स्ट चैप्टर क्या था, कुछ याद ही नहीं आ रहा अच्छे से। तो बेटा वैसे भी हर सब्जेक्ट में ही रिवीजन मस्ट है, ओनली मैथ में नहीं। तो सारे सब्जेक्टों को ऐसे क्या करो कि बेटा वीक में नहीं तो 10 डेज बाद वो लास्ट सिलेबस जरूर रिवाइज किया करो। एक्सरसाइज 3.3, तो बेटा एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी थी। मैंने अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन ले ली, जैसे यहां से x की वैल्यू निकाल ली 4 प्लस y, पुट कर देते थे x की वैल्यू 4 प्लस y। तो बेटा y और y 2y, 4 उधर जाकर 10, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। शायद इक्वेशन थी भी पहले यही। तो उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन में आ गए थे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट। वर्ड प्रॉब्लम में भी बेटा हमने पढ़े कि दो नंबर का डिफरेंस है 13, वन नंबर है अदर के 3 टाइम्स। जैसे कर दो इक्वेशन बनाई थी x माइनस वाई 13 और x की वैल्यू 3y पुट करते थे तो 3y माइनस वाई 13, 2y इक्वल टू, तो बेटा डिफरेंस 26 होगा क्योंकि कट नहीं रहा ना। तो बेटा ये y से कट करा 13, तो x की वैल्यू 39, एक नंबर 39 था, एक नंबर 13 था। फिर उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि दो एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल क्या होता है बेटा 180, और वन एंगल मोर है या एक्सीड है 18 डिग्री। तो उसमें भी हमने यही पढ़ा बेटा x प्लस वाई 180, और x की वैल्यू गिवन है y प्लस 18, x के प्लेस पर पुट कर दिया y प्लस 18, तो ये 2y 18 उधर जाके 162, तो एक एंगल आ गया था 81 और एक एंगल आ गया था 99। उसके बाद बेटा फिक्स चार्जेस वाला ऑटो वाला है या कार वाला है कि 10 किलोमीटर के लिए थे हमसे 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए थे 155 रुपए। फिक्स चार्जेस थे x पर किलोमीटर के y तो 105, फिक्स चार्जेस थे x 15 किलोमीटर के y तो 155। तो बेटा ये 35y इक्वल टू 50y की वैल्यू आ गई थी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बेटा ये सारी इक्वेशन भी सोल्व हो जाएंगी। 3.3 और 3.4 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 3.3 थी सब्स्टिट्यूशन मेथड में और 3.4 है एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा x प्लस वाई इक्वल है 14
और x माइनस वाई इक्वल था 4, तो बेटा इसको करा था हमने सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, y और y 2y, 14 में से 4 गया 10, तो y की वैल्यू 5 बेटा किसी भी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, तो x y के प्लेस पर 5, तो x की वैल्यू 9। तो बेटा पूरा माइंड में हो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा है, तो हमको पता लग गया बेटा 3.1 में हमने ये पढ़ा, 3.2 में हमने ये पढ़ा, 3.3 में भी हमने ये पढ़ा और 3.4 में भी ये पढ़ा। 3.5 आ जाती है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं इसी इक्वेशन में ही समझा देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल है 14 और x माइनस वाई इक्वल है 4। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहता है, पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिखो, x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने कहा बेटा एक बार x की वैल्यू, एक बार y की वैल्यू और एक बार 1 की वैल्यू। तो बेटा बताया भी था गोवा वाली बीच वाला एग्जांपल, और कल हरिद्वार भी घुमाया तुम्हें। तो बेटा बीच से स्टार्ट हो गए दोबारा बीच में वापस 1 और -1, माइनस का 14 माइनस का 4, फिर दोबारा से 1 और 1 और दोबारा से 1 और -1। तो एक बच्चे को डाउट आया था, कह रहा था माइनस नहीं समझ आ रही कब लगानी है। बेटा जब भी नीचे से ऊपर, ये तो सिंपल क्या है, x की वैल्यू माइनस का 4, जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे, ये -1 है तो +1 की -14 से मल्टीप्लाई तो -14। ध्यान से देख लो बेटा, ये तो एज इट इज -14, अब ये नीचे से ऊपर जाना है तो यूं भी सोच लो, -4 है तो ये +4, और ये 1 1 1 जा -1 और ये भी +1 तो -1 की वजह से -1। तो एक बार x को कांस्टेंट को इक्वल और एक बार y को, ये आ गया बेटा x बाय 14 और 4 18 और 1 बाय -2, और ये आ गया y अपॉन 14 में से 4 गया -10, ये भी 1 बाय -2। तो x की वैल्यू -18 बाय -2, तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -10 और -2, y की वैल्यू 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमेशा एग्जाम में दिखेगा, और मैं इन सबको इंपॉर्टेंट नहीं कहता। तो ये जो सिंपल इक्वेशन है, इसमें भी तुमने इक्वेशन में भी एज, फ्रैक्शन और फिक्स्ड एंड वेरिएबल चार्जेस। तो बेटा मैं तुमको बता ही देता हूं, एज में हमने क्वेश्चन पढ़े, सबसे पहले आफ्ताब और इस डॉटर, फिर उसके बाद एक बार पढ़ा हमने नूरी सोनू। तो सारे क्वेश्चन ही सेम थे। एक एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ जैकब और उसका सन। ऐसे ही बेटा फ्रैक्शन भी हर एक्सरसाइज में। फिक्स चार्जेस में हमने यही पढ़ा, टैक्सी चार्जेस, लाइब्रेरी वाला, और उसके बाद हमने पढ़ा हॉस्टल चार्जेस। तो बेटा यही सब पढ़ा हमने, सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले भी सारे सेम क्वेश्चन है। तो ये एक ही क्वेश्चन जिसको अच्छे से आता होगा वो सारे क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटा उसके बाद 3.5 की बात कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड करनी है के की वैल्यू या ए और बी की वैल्यू। एक क्वेश्चन में के की और एक पार्ट में ए और बी की। तो कह रखा है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 इक्वल है c1 by c2। तो दो इक्वेशन जो गिवन है, जहां तक मेरे को याद नहीं है वैसे, a by b इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू वाई, जो भी है, तो उनको इक्वल रख देंगे। एक बार इसको इसके इक्वल और एक बार इसको इसके, या इसको इसके लिखने चाहो तो इसको इसके भी, तो इसको यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में बेटा दो इक्वेशन दी हुई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। उसके बाद फिफ्थ एक्सरसाइज, फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट है, प्लेस ए और बी, दोनों में डिफरेंस है 100 किलोमीटर। तो याद रहेगा अगर ये ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में, तो हमने ये क्या करता है, ए सी माइनस बी सी 100। तो टाइम लगा था 5x, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था इतना, इसने ट्रेवल किया था इतना। तो एक इक्वेशन बनी थी 5x माइनस 5/100। और इस केस में बेटा इसको लगा था 1 आवर, इसको भी लगा था 1 आवर। तो x की स्पीड पे 1 घंटा, तो ये आ गई थी x प्लस वाई 100। तो 5 कॉमन लिया था, x माइनस वाई, तो यहाँ से x माइनस वाई आ गया था 20। तो वह स्पीड निकल गई थी 2x इक्वल टू 120। तो बेटा ये एडिंग 1 और 2 है। अगर मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ प्लस माइनस, तो मैंने ऐड कर दिया।
अगर साइन चेंज करके कट करना है साइन चेंज करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद इसी में मीना बैंक में जाती है, कह रही है कैशियर को 2,000 रुपये लेने हैं मैंने, मेरे को सिर्फ 100 और 50 के नोट देना। तो लेट करे 100 रुपये वाले नोट लाई थी एक्स और 50 रुपये वाले नोट लाई थी वाई, और कहती है मैं टोटल नोट लाई हूं बैंक से 25, एक्स प्लस वाई कितना था 25, अमाउंट कितना लाई है बेटा 100x प्लस 50y 2000 रुपीज। तो बेटा 50 कॉमन भी आ रहा है, 2x प्लस वाई, तो ये भी कितना आ गया 40। तो इनको सोल्व करा मैंने, 2x प्लस वाई 40, तो पता लग गया 100 रुपये वाले कितने नोट लाई है 15 नोट, और 50 रुपये वाले कितने नोट लाई है 10 नोट, क्योंकि टोटल नोट कितने थे 25। तो x की वैल्यू 15, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 10। उसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने मेन तीनों इंपॉर्टेंट ही कराया, बाकी फ्रैक्शन और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला नहीं कराया मैंने। और एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो था राइट आंसर और रॉन्ग आंसर वाला, कि यश के 40 मार्क्स आए हैं, अगर उसको ठीक करने पे मिलते थे 3 और गलत करने पे उसका कम हो जाता था 1, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। कह रहे उसके 50 मार्क्स आए, अगर उसको ठीक करने पे मिलते थे 4 और गलत करने पे मिलते थे 2, तो तब जाके उसके आए हैं 50। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन, ये भी 2x माइनस वाई, ये भी डायरेक्ट 25 ही कर दिया, क्योंकि ये इजीली सोल्व भी कर दूं। सब्ट्रैक्ट करा 1 और 2 से, तो x की वैल्यू आ गई 50। तो बेटा ठीक आंसर कितने थे 15। तो x की वैल्यू पुट भी कर दी कहीं भी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, x के प्लेस पर 15। तो बेटा ये भी धीरे धीरे याद ही होए पड़े, बस पार्ट्स भी याद ही हो जाएंगे। तो 3.5 भी यहाँ पर खत्म। एक्सरसाइज 3.6 में बेटे हमने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमेशा डिवाइड में x होगा। जैसे ये था, कोई भी एग्जांपल लिख दूं, 2/x 3/y इक्वल था 15, या 7/x प्लस 8/y था 5, तो जो भी मर्जी मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिख दिया। तो बेटे इसमें हमेशा लेट करना है 1/x को u एंड 1/y को v। 1/x को u, तो बेटा 2u प्लस 3v इक्वल टू 15, तो बेटा 7u प्लस 8v इक्वल टू 5। तो बेटा ये अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन बनाई थी, जरूरी नहीं है करेक्ट हो। तो मेरा मेन टारगेट ये है कि डिवाइड में कभी भी x होगा तो 1/x को u 1/y को v। तो बेटा 8 के 8 पार्ट सेम थे, बस किसी में था 1/x प्लस वाई को u माना था, और किसी को 1/x माइनस वाई को v माना था, या किसी में 1/3x प्लस 2y को v माना था, और 3x माइनस 2y को। तो बेटा बस यही पार्ट्स अलग अलग थे, लेटर अलग किया था। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने कल भी अच्छे से समझाया है, कंसेप्ट है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्यों प्लस होती है, तो बेटा भाव के साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए उसमें x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होती है बेटा स्पीड x प्लस वाई। अप मैंने अंगेज द स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई। तो कह रहे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 आवर में 20, तो बेटा ये लिखा स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 आवर में 4 किलोमीटर। तो बेटा ये दो इक्वेशन बन गई थी, x प्लस वाई 10 और x माइनस वाई 2। अगर मैं ऐड करता हूं तो ये डायरेक्ट कट हो जाता है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था 3 वुमेन 5 मैन टुगेदर किसी वर्क को करते थे 4 डेज में, और शायद 5 वुमेन चेंज हो गई थी, अब मैन 6 हो गए थे, जो भी था इक्वेशन कुछ भी लिख देता हूं मैं। और उसमें हमने काम करा था 3 डेज में, जो भी था। तो एक दिन में कितना काम करते हैं x, तो एक दिन टोटल 1 वुमेन कैन डू ए होल वर्क इन x डेज, तो 1 डे में 1/x। ऐसे ही 1 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन y डेज, 1 डे में 1/y। जितने मैन थे जितनी x थी 3/x 5/y, तो ये काम आ गया था 1/4 डेज में। तो 1/x को लेट किया था u, 1/y को v। और लास्ट पार्ट में था रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर पार्शली बाय बस पार्शली बाय ट्रेन। तो फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो बस बेटा क्वेश्चन की इमेज पता होनी चाहिए, 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रेन से एंड 240 किलोमीटर बस से। तो ऐसे करने से उसको टाइम लग रहा था 4।
सेकंड केस में कहती है अगर मैं 100 किलोमीटर गई ट्रेन से, रिमेनिंग बाय बस, तो 200 किलोमीटर बस से, तो मेरे को पहले से 10 मिनट मोर, तो 10 मिनट मोर को आवर में चेंज करोगे तो 24 और 125/6। तो लेट कर ली थी स्पीड ऑफ ट्रेन x, स्पीड ऑफ बस y। तो यहां से कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस 60, तो स्पीड इतनी थी, डिस्टेंस ये था, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, तो टोटल टाइम 4। ऐसे ही डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल टाइम 25/6। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 में कुछ भी नहीं था। ये वीडियो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज अगर ये कुछ नहीं लग रही, लेकिन बेटा एग्जाम टाइम में ये वीडियो ऐसे लगेंगी कि हाँ सच में ही हमारा बहुत कुछ कवर हो रहा है, और हमको एक ही वीडियो देख के ये पता लग रहा है कि हमने इसी चैप्टर में ये पढ़ा। ऐसे ही बेटा हमने चैप्टर 1 की वीडियो बनाई, चैप्टर 2 की भी, और ये चैप्टर 3 की भी। तो बेटा आज से तुमने क्या करना है, लास्ट वाली भी एक एक वीडियो डेली रिवाइज करनी है, और उनके क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। तो 3 चैप्टर बहुत अच्छे से हमारे कंप्लीट होने चाहिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4। आज के लिए बेटा ओनली रिवीजन वर्क, इसी के साथ मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें। और हाँ बच्चों, जो अभी भी होमवर्क सेंड नहीं कर रहे वो अपना होमवर्क सेंड करें। चैप्टर 3 आज खत्म हो चुका है। आज रात तक सारे बच्चे अपना होमवर्क भेज दें, कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4।